न्यूज़ आपके साथ की टीम आ पहुंची है जींद लघु सचिवालय के बाहर। यहां पर देखा जा रहा है कि 19वें दिन भी लगातार आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है और ये अपनी मांगों को लेकर परेशान यहां पर बैठी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर यहां पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर प्रधान उर्मिला देवी जी, इनसे जानते हैं कि क्या बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। मांगों को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं और कितने दिन आपको यहाँ पर बैठे हुए हो गया है? हमें 19 दिन हो गए जी यहाँ पर बैठे ने। सबसे बड़ी समस्या तो एक ही हमारे साथ, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ये जो ठेका प्रथा शुरू कर रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। मांगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, ये मांग पूरी हो जाए तो हम और मांगे भी हमें बताएं। ये मांग पूरी करने के लिए हमारे बीच में ना तो सरकार खुद आ रही है, ना किसी को भेज रही है, ना कोई विधायक आ रहा है, ना कोई व्हाट्सएप आ रहा है। हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या गलती होगी जो हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा। सरकार तो ये सोच रही है भाई हम तो एक राजा हैं, हमें कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। देखा गया था कि यहाँ पर कुछ दिन पहले विधायक कृष्ण मिड्डा जी और उसके बाद जो जुलाना से विधायक हैं डांडा साहब, अमरजीत डांडा जी, वो आए थे। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या बात अपनी रख के गई? उन्होंने हमें वो आश्वासन दिया था कि हम खट्टर से बात करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे, हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। उन बातों को 17 दिन तो मिड आए थे विधायक जी, उन हो गए 5 या 6, 1 हफ्ता इस विधायक न होगा अमरजीत ने। मैंने लग रहा है कि ये दबाव में है सरकार के। ये जो सरकार बोलती है तो ये बोलते हैं, अगर सरकार नहीं बोलती तो ये कुछ नहीं बोलते। ऐसे विधायक की हमें ज़रूरत नहीं जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकता। सरकार की मर्जी से जो बोलता है ना, ऐसे विधायक हमारे पास क्या करेंगे आके। हमें तो ऐसा विधायक बीच में चाहिए जो थोक बजा कर हमारे को लिखित में ये दे के जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सारे काम मैं तुम्हारे अपने आप करूँगा। उस विधायक पर हमें भरोसा जी, इन विधायक पर हमें। मिड्डा तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो वहाँ कोठी पर भी गए थे, वहाँ कोठी पर उसकी कोठी का घेराव भी करा था। 12 बजे तक हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं यही हूँ, आके हमें 5 जने मिल लो। हमें ये मंजूर नहीं था, इसलिए हमें घेराव किया तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि वो चंडीगढ़ जा लिया। ये सब धोखा था, ये सब झूठ थी, वहीं था, कहीं नहीं जा रहा था। बात ये है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अंदर घुस गया, अंदर लुक गया। देखा जा रहा है कि आप लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं सरकार के द्वारा तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी तो यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, ना तो ये जनसंख्या हम वहाँ चंडीगढ़ दिखाएंगे जैसे 2018 में दिखाई थी। और फिर हम ये बताएंगे सरकार को कोई बात नहीं, इलेक्शन दूर है, इलेक्शन हमारे हाथ में है, वोट देनी हमारे हाथ में। जैसे हम कुर्सी पर बिठाते हैं ना, वैसे हम कुर्सी से नीचे गिराना भी हमें पता है, हम वो भी दिखा देंगे सरकार को। और हम उठेंगे नहीं अगर यह तो सरकार हमारी मांगे मान जाए, नहीं तो इलेक्शन टाइम तक हम यहीं बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और वोट देने के समय ये बताएंगे कि हमारी जनसंख्या देखो बहनों की कितनी है। अगर ये बहन इतनी यहाँ बैठी हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि इनके रिश्तेदार भी हैं, इनका भाईचारा भी है, गाँव में भी है, इनका आपसी मेल जोल है, शहर में भी आपसी मेल जोल। तो ये देख लेना, वो वोट किसकी मांगने आएंगे, वोट नहीं मिलेगी उनको। और सबसे बड़ी तो अभी दिखा देंगे ऐलानाबाद में। क्या नाम है? उर्मिला। हमारे कुछ और आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ बैठे हुए हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? मांग तो हमारी 17-18 है जी, लेकिन अब तो ये है भी हमें एनजीओ के हाथों सौंपा जा रहा है। हम एनजीओ के अंदर काम नहीं करेंगे, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मनमानी नहीं करने देंगे जी सरकार को। अब तो इस मुद्दे पर बैठे हैं। एक और देखा जा रहा है कि सरकार भी जिद पकड़ के कहीं ना कहीं बैठी हुई है। हाँ। और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स भी जिद पकड़ के बैठी हुई है। हाँ जी। तो इसमें आप क्या मानते हैं, सरकार अपनी जगह सही है या आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सही है जी, सरकार क्या सही है? सरकार तो ठेका प्रथा कर रही है जी, लेकिन जब हमारा महकमा सरकारी चल रहा है तो ठेका में हम क्यों काम करेंगे? हम तो अपना सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो जी, जज मानेंगे। आपका नाम? दयावंती जी। जैसे कि दयावंती जी ने बताया कि सरकार इन्हें ठेका प्रथा के अंदर कन्वर्ट करना चाह रही है और आंगनवाड़ी वर्कर्स इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं और इनका कहना है कि ऐलानाबाद चुनाव में भी ये डटकर सरकार का विरोध करेंगी।